चलिए सवाल नंबर 6 पर आते हैं। सवाल नंबर का 6 क्लास 9 का 7.2 का क्लास नंबर 6 का सवाल समझते हैं क्या है। ठीक है, चलते हैं। कहता है कोई ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस त्रिभुज में कहता है ए बी इक्वल टू ए सी है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, और कहता है ए बी भुजा को बी से लेकर ए तक, ए से लेकर डी तक इस प्रकार बढ़ाए कि ए बी इक्वल टू ए डी हो जाए। ए बी इक्वल टू ए डी यानी ये भुजा भी बराबर है। अब एक उदाहरण से आपको बताएं कि मान के चलिए ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर भी 10 सेंटीमीटर है। और कहता है बी से लेकर ए से लेकर डी यानी जितना बड़ा ये उतना बड़ा, ये 10 है, ये 10 है, इसका ये 10 है, ये भी 10 होगा। तो मान कर ये तीनों अगर हम ये 10 है तो इसका मतलब पहले से 10 है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों बराबर है। और उसके बाद ए बी के बराबर फिर ए डी बढ़ा रही तो ये भी 10 हो गया। इसका मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर है। अगर इसको हम ऐसे ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ये है, इसको अगर हम ऐसे ढक दे तो ये भी दोनों भुजा आपस में बराबर, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजाओं के बराबर, जो दो भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण भी बराबर होता है। ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो कहता है सिद्ध करने के लिए बोलता है कि कोण बी सी डी यानी ये पूरे कोण 90 डिग्री है। ये पूरा कोण कितना है? 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण कैसे आप सिद्ध करते हैं, ठीक ना। तो यहां देखना है चूंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया गया है। क्या है? ये दिया गया है, यहाँ लिख देना है दिया गया, यानी कि यह दिया गया का मतलब होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसके लिए संगत कोण बराबर है, इसका मतलब दिया गया है। चलिए, और ये अगर ये मान के चले ए बी इक्वल टू ए सी है, ए सी इक्वल टू ए डी है, ये सॉरी ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू ए डी भी है। तो इसीलिए क्या होगा? एंगल डी इक्वल टू, सॉरी सी नहीं होगा यहाँ पे, ए सी बी होगा, ए सी बी, ए सी बी होगा। अब चलिए, क्योंकि सी में दो कोण है इसीलिए ए सी बी, ए से आया सी, सी से आया बी, ये कोण के बारे में बात कर रहे हैं। और चलिए एंगल डी इक्वल टू, एंगल डी इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए सी डी, ये भी दिया गया है, दिया गया है। यानी हम लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, जब ये इसके बराबर है तो ये जो है इसके बराबर ये दोनों भी बराबर होगा, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ लिखना है क्योंकि ए सी इक्वल टू ए डी और ए डी इक्वल टू ए बी तथा ए बी इक्वल टू ए सी, इसको कोष्ठ में रखना है, ठीक ना। इसका मतलब है ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, एंगल ए, ये कौन लेते हैं? एंगल बी ए सी, ठीक ना। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू, चलिए काला अच्छा होगा यहाँ पे, एंगल बी ए सी। अब ये एंगल इस तरह का त्रिभुज हम लेते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एंगल इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर दिए, ये एंगल ऐसे हो गया, ऐसे का त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, इसको बाह्य कोण मान लेते हैं बी ए सी। ये कोण और ये कोण के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? इसका मतलब ये कोण और ये कोण के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतर को, दो अभिमुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज का। इसे देख लीजिए, ये त्रिभुज है, इससे पहले आप लोगों को पढ़ा चुका है। ये त्रिभुज जो होता है इसके दोनों कोण के बराबर होगा,
ठीक ना। तो इसका मतलब ये कोण जो है ये और इस कोण के बराबर होगा। तो क्या होगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए सी डी, ये कोण और प्लस ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण के बराबर, तो प्लस एंगल ए सी डी। चलिए एक हो गया, ठीक है। और एंगल सी ए डी, इसी प्रकार एंगल सी ए डी इजकल टू, अब ये कोण बराबर, तो मान के चलिए ये त्रिभुज ऐसे बन गया, ये ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक ऐसे ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे कि ये बढ़ा दिया गया है, ये कोण बराबर ये और ये कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कोण बराबर ये हो गया, ये कोण बराबर ये हो गया, ये कोण बराबर ये हो गया, ठीक है। इसमें उदाहरण में समझ लीजिए, तो सी ए डी बराबर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो चलिए अब इसको अब मिटा दे, उदाहरण के लिए आपको समझा दिए, तो इसको खत्म कीजिए। अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या होता है, तो देखिए एंगल डी प्लस एंगल ए सी डी इजकल टू, यहाँ क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल क्या है, सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो चलिए क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, इस साइड का सब जोड़ लिए, इजकल टू एंगल बी ए सी, एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। अब देखिए ये दोनों कोण जो है, ध्यान देने के, ये दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कोई भी आधार पर आधार ऐसे डलते तो 180 डिग्री होता, आधार ऐसा भी हो सकता है, ये भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग मिटाते चलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या एंगल डी, हम जानते हैं कि एंगल डी बराबर ए सी डी है, तो डी के बराबर हम ए सी डी ही लिख सकते हैं ना, एंगल डी बराबर एंगल ए सी डी, तो एंगल डी के बराबर एंगल ए सी डी प्लस ये ए सी डी है, ये है एंगल ए सी डी, प्लस एंगल बी के बराबर कौन है, देख लीजिए, एंगल बी के बराबर ए सी बी, तो बी के बराबर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी है, ये है इजकल टू एंगल बी ए सी, दोनों को मान कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब दो ठो एंगल ए सी डी आया, 2 एंगल ए सी डी प्लस 2 एंगल ए सी बी, ठीक ना। ये जो है, चलिए इसको हम यहाँ पर समीकरण इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लेते हैं। तो अब तो यहाँ लिखना पड़ेगा कौन चीज से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक, 1 और 2 से। अब इसका 180 डिग्री तो हम जानते हैं, 180 डिग्री है ना, क्योंकि रैखिक कोण लिखना क्या है, क्योंकि रैखिक कोण है, रैखिक कोण क्या है, रैखिक कोण क्या है, ये दोनों बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी और सी ए डी, ये दोनों मिला के रैखिक कोण में जिस दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है, रैखिक कोण या सप्लीमेंट एंगल भी बोलते हैं। तो चलिए ये इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, क्या किए, 2 को कॉमन ले लिए, आप कोस्ट ले लिए, कोस्ट एंगल ए सी डी प्लस यहाँ का एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी
इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये 2 नीचे चले जाएगा तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180/2 हो गया। ये 2 तो नीचे आ गया, 2 कट गया, 90 हो गया। ठीक, अब तो लगभग हो गया। अब देखिए ए सी डी और ए सी बी, यहाँ देखिए ए सी डी ये कौन हो गया, यहाँ से ये कोण, और ए सी बी यहाँ से ये कोण। ये दोनों कोण को जोड़ दो तो क्या होगा, एंगल बी सी डी हो जाएगा। तो क्या इन दोनों को जोड़ते तो क्या होगा, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। ठीक है, आसान है। देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। कोई भी चीज असंभव नहीं होता है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, थोड़ा अपने आप को तोलना है, अपने आप को समय देना है इस पर। ठीक है ना, कोई भी सवाल में, और वो खुद ब खुद एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप कितने इंटेलिजेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वो तेज शब्द नहीं रहता। तेज का मतलब क्या है, जो किसी भी हथियार में धार तभी तेज रहता है जब वो हथियार चलते रहता है। अगर हथियार कितनी तेज हो, अगर वो रखा रहे तो वो क्या होता है, जंग लग जाता है, उसका धार मर जाता है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल 7वां सवाल में चलते हैं। चलिए अब 7वां सवाल है। ठीक है, 7वां सवाल को ध्यान से देखिए। 7वां सवाल क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, यानी समकोण है, और ए बी बराबर ए सी बी है। ए बी बराबर क्या है, ए सी बी है। ठीक है, तो दिखाना है कि एंगल बी कितना है और एंगल सी कितना है। ठीक है, तो चलिए, ये ए बी इक्वल टू ए सी हुआ, इसका मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समद्विबाहु। तो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तथा ए बी इक्वल टू ए सी है। तो क्या कहता है, कोण बी इक्वल टू क्या होगा और कोण सी इक्वल टू क्या। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये पूर्व करना नहीं तो सॉल्व करना है। सॉल्व माने हल करना है। सॉल्व क्या करते हैं, माना कि ध्यान नहीं करना, चूंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, इसीलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसीलिए संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण भी बराबर होंगे। हम जानते हैं कि 2 समान भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो माना कि बराबर कोण इक्वल टू एक्स है, इसीलिए एंगल बी बराबर भी एक्स मान लेते हैं और एंगल सी बराबर भी एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है। तो चलिए, चूंकि
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल के अनुसार। तो एंगल ए बराबर तो 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर एक्स है प्लस सी बराबर एक्स है, इजकल टू 180 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया, एक्स एक्स 2x हो गया, 2x प्लस 90 इजकल टू 180 डिग्री हो गया। तो 2x इजकल टू 180 अब माइनस 90, ठीक ना। तो 2x इजकल टू 90 डिग्री हो गया, इसीलिए x इजकल टू 90/2 कितना हुआ 45 डिग्री, इसीलिए x बराबर क्या है 45 डिग्री। ठीक, अतः क्या होगा, एंगल बी इजकल टू एंगल सी इजकल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 45 डिग्री, इसीलिए एंगल बी इजकल टू 45 डिग्री, एंगल सी इजकल टू आल्सो 45 डिग्री, 45 डिग्री वाली दोनों आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम आसानी से सवाल बहुत ही हल्का है, ठीक ना, आसानी से इसको बनाते जाते। 1 नंबर का सवाल है, बस आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, तो क्या करें, अब चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में चला जाए। मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं और मेरे लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल। चलिए अब ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, 7 क्लास में भी 8 क्लास में भी आप लोग बना चुके होंगे। ठीक है, तो कहता है दिखाएं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, प्रमाण देते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। समबाहु त्रिभुज जो होता है, एक चीज याद रखिए, ठीक ना, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के जब सब भुजा बराबर होता है तो इसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा बराबर है आपस में तो उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए ये 1 2 3, ठीक ना। तो चलिए माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी है। ठीक ना, अब तो क्या प्रमाण यहां लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी इजकल टू 60 डिग्री, यानी सभी कोण 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। ठीक है, ये सभी कोण बराबर हुए 60 डिग्री हो। तो चलिए प्रमाण देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा परस्पर बराबर लंबाई की हो तो उसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू एक्स माना। ठीक है, माना यहां लिख सकते तो यहाँ पे यही लिख दिए। तो चलिए एक्स एक्स एक्स, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। एंगल ए के बदले भी एक्स, एंगल बी के बदले भी एक्स, एंगल सी के बदले भी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री।
तो चलो यहाँ 3x 3x हुआ, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए x बराबर 180/3, 60 किया 180, इसीलिए x बराबर क्या था, एंगल ए प्लस एंगल, एक्स बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी एंगल सी, एक्स बराबर एंगल ए है ना, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है ना, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इजकल टू 60 डिग्री। यही प्रूव करना था। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा कंसेप्ट समझना है। मुझे तो लगता है कि आप लोग इसको पहले से ही जानते होंगे, आज 9th क्लास में है तो स्वाभाविक सी बात ही जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, कहीं कोई कंक्लूजन हो, लेकिन मेहनत जरूर कीजिए। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो संतुष्टि हम लोगों को मिलेगी। जहाँ समझ में न आवे कृपया कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, 7.3 में चलेंगे। 7.3 में क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिका के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में मेडियन बोलते हैं, इसके बारे में 7.3 में है। चलो मिलते हैं अगले बार।